दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे आयुर्वेद संग्रह में आप सबका स्वागत करता हूँ। अब आज हम लोग फिर अपना चरक को स्टार्ट। सुबह हम लोगों ने भेद पढ़ा था, सबकी कंपैरेटिव स्टडी किया था। अब हम मात्रा स्थिति अध्याय पढ़ेंगे। मात्रा स्थिति अध्याय चरक सूत्रस्थान का 5वां चैप्टर। मात्रा स्थिति अध्याय 102 पेज पे है, सब लोग खोल लेंगे। मात्रा स्थिति अध्याय, मात्रा स्थिति अध्याय 5वां अध्याय है। आहार विषय विचार इसमें सारे बताए गए हैं। आहार विहार कैसे क्या क्या पालन करना चाहिए। आ जाइए आप लोग, पेज नंबर 103 पे लिखा हुआ है कि आहार मात्रा की निश्चयात्मक विधि। लिखा है कि यावत अध्यशन अशित अनुकृत प्रकृति यथा कालम जरा गच्छति। आहार की जो मात्रा भोजन करने वालों की प्रकृति में बाधा न पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए, वही उस व्यक्ति के लिए प्रमाणित मात्रा है। नेक्स्ट पेज पे आइए, 104 पेज पे लघु और गुरु द्रव्य बताया है। तो ऊपर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आता है लघु द्रव्य क्या होते हैं। वायु और अग्नि महाभूत से बने होते हैं। और गुरु द्रव्य किससे बने होते हैं, जल और पृथ्वी से। लघु द्रव्य जो होते हैं वो लेखन द्रव्य होते हैं। गुरु द्रव्य जो होते हैं वो जीवनी और भेदनी द्रव्य होते हैं। तो ऊपर नोट कर लेंगे, लघु द्रव्य क्या होता है, लेखन द्रव्य होता है। ल से लघु, ल से लेखन द्रव्य। गुरु द्रव्य क्या होता है, जीवनी और भेदनीय। तो इसको नोट कर लेंगे। आ जाएंगे 105 पेज पे। 105 पेज पे आहार मात्रा ज्ञान की आवश्यकता तथा उसके लाभ बताए गए हैं। आहार मात्रा और ज्ञान की आवश्यकता जो है, उसमें एक लाइन है, श्लोक में लिखा है त्रिभाग शौत्यम अर्ध शौत्यम। मतलब आहार को अच्छी कि 1/3 भाग या 1/2 भाग ही लेना चाहिए। आहार द्रव्य की मात्रा बताई है। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग विमर्श में। विमर्श में एक लाइन लिखी हुई है, 5-7 लाइन छोड़ के ऊपर से, अनेन कुच्छित वंशो पान अनेक प्रपुरेत आश्रयम पौनादिनाम चतुर्थ अवशेषेत। वाग्भट सूत्र स्थान 8 का है ये। फिर इसके बाद भेल ने बताया है गुरुणाम अर्ध साहुत्यम लघुनाम तृप्ति विश्यते। सुश्रुत सूत्र स्थान 46 का है। भेल संहिता में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। तद आहार विहारम गुरुमेव ब्रह्मीव्ययम। फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे हम चरक चिकित्सा सन 15 में। शांत अग्नो म्रियते युक्ते चीरम जीयत्यान्वे रोगी स्याद विकृते मूलग्निस्त तस्मिन् रुच्यते। ये चरक चिकित्सा सन 15 में पढ़ेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। वैसे मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ नीचे देख लीजिए, 105 पेज पे क्या लिखा है कि इस प्रकार मात्रा युक्त भोजन खाने वाले व्यक्ति को प्रकृति में बाधा न पहुंचाते हुए निश्चय ही बल वर्ण सुख पूर्ण आयु से युक्त करता है। अर्थात भोक्ता पुरुष बल सुख और पूर्ण आयु से संपन्न होता है। नेक्स्ट पेज पे 106 पेज पे 106 पेज पे पहला श्लोक लिखा है, 9वां श्लोक है, गुरु पिष्टमयम तस्मात् तंडुलान पृतकान अपि न जातु भुक्तवान खादिन मात्रा खादित भोविच्छित। करा गुरु आहार द्रव्यों के प्रयोग का विधान बताया गया है कि इसलिए कि पिष्टमय गुरु आहार पदार्थ चावल और पृथक को भोजन करने के बाद कभी भी नहीं खाना चाहिए। भूख लगने पर भी योग मात्रा ही खाना चाहिए। फिर अभ्यास करने वाले योग्य आहार द्रव्य, वल्लूर शुष्क शाकानि सालुकानि विषानि च नाभ्यस गौरव मांस कृशम न उपजायते। तो वही वल्लूर, सूखे हुए साग, सालुक और विष गुरु होने के कारण इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये वर्ज्य द्रव्य हैं। क्या क्या वर्ज्य द्रव्य हैं, वल्लूर है, सूखे हुए साग, सालुक है, विष है, कमल का डंठल जिसे बोलते हैं। गुरु होने का कारण इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो जो गुरु द्रव्य है इनका अभ्यास नहीं। फिर एक नीचे श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 श्लोक है। ये पूछा जाता है, इसका रेफरेंस भी है कहाँ से आया हुआ है। तो मात्रा स्थिति अध्याय से आया हुआ है, 5वें चैप्टर चरक सूत्र स्थान 5 का 12 श्लोक है। षष्टिक साली मुदकान सैंधव आम्लक यवान आंतरिक्षम पय सर्पी जांगल मधुच व्यसेद। सबको याद होना चाहिए। निरंतर सेवन द्रव्य बताए गए हैं। तो निरंतर सेवन द्रव्य कौन कौन से हैं जो हमेशा सेवन कर सकते हैं हम लोग। साठी का चावल, षष्टिक, साली,
साली का धान का चावल, साठी का चावल, मूंग की दाल, सेंधा नमक, आंवला, जौ का आटा, आकाश का जल, दुग्ध, जांगल मांस और मधु का अभ्यास करना चाहिए। फिर विमर्श में देखना लिखा है नीचे, विमर्श में लिखा है कि इसमें कुछ अधिक द्रव्यों का अभ्यास करने के लिए बताया है वाग्भट ने। क्या क्या बताया है? शीलेच्छ, साली, धूम, यष्टिक, जांगलम, पथ्या, मल, मृदिका, पटोल, मृदु शर्करा, ये सब अलग से उन्होंने त्रिफला का भी, मधुसर्पी का, ये सब बताया हुआ है सेवन करने के लिए। इनके अलावा निरंतर सेवन द्रव्य में। फिर अगले पेज पे आ जाइए, 107 पेज पे, आहार द्रव्यों के प्रयोग का व्यापक सिद्धांत। तच्च नित्यम प्रयोजितम स्वास्थ्यम यनावर्ततम अजातानाम विकारण अनुप्रतिकरम च यत्। तो क्या कह रहा है कि आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता है, स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी उत्पत्ति भी ना हो सके। नेक्स्ट पेज पे 108 पेज पे 108 पे आ जाओ। 108 पे कुछ नहीं है, 109 पे, 109 पे भी कुछ नहीं है। आगे चलते हैं 110 पे, 10 पे भी कुछ नहीं है। सब द्रव्य बताए गए हैं, जीवनी द्रव्य के हैं, विटामिन के बारे में बताया गया, सब आपको आता है। आ जाइए 113 पेज पे। 113 पेज पे लिखा है अंजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है सविरंजम नित्यम हित्य अक्षरो प्रयोजित पंचराते अष्टराते व श्रवणार्थे रसांजनम। कह रहा है कि जो नेत्र के लिए हितकर सविरंजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए। सविरंजन नित्यम हित अक्षरो प्रयोजित, नेत्र से दूषित जल को निकालने के लिए 5 या 8 दिन पर रसांजन का अंजन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रवणार्थे रसांजनम, 5 या 8 रात में रसांजन का अंजन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। रसरत्न समुच्चय विमर्श में देखना, सौविरंजन, रसांजन, स्रोतांजन, पुष्पांजन, नीलांजन, 5 प्रकार के अंजन बताए गए हैं। 5 प्रकार के अंजन किसने बताया है? रसरत्न समुच्चय ने। ठीक है, RRS ने बताया है सौविरंजन, रसांजन, स्रोतांजन, पुष्पांजन और नीलांजन, 5 प्रकार के अंजन बताए हैं। वैसे पूछ लेते हैं कि कौन सा अंजन किस मेटल से बना होता है, तो किस धातुओं से बना होता है। तो सौविरंजन बना होता है एंटीमनी और गंधक से। रसांजन बना होता है येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी। नेक्स्ट पेज पे 114 पेज पे स्रोतांजन बना होता है एंटीमनी सल्फाइड। पुष्पांजन जिंक ऑक्साइड, नीलांजन लेड सल्फाइड। तो एक बार इसको देख लेंगे कौन किससे बना हुआ है। फिर एक श्लोक है, नेत्र रोगों में कफ दोष के प्राधान्य में हेतु चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषाच श्लेष्मतो भयम ततः श्लेष्महर कफहितम दृष्टो प्रसादनम। कह रहा है कि नेत्र तेज स्वरूप अतः उसमें श्लेष्मा से विशिष्ट भय रहता है, इसलिए कफनाशक कर्म नेत्र का प्रसादन करने में हितकारी होते हैं। दिन में अंजन का प्रयोग न करने में हेतु, नेत्र में कफनाशन तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल कफ के निकलने के कारण दुर्बल दृष्टि सूर्य के प्रकाश के लगने में से कमज़ोर हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक इसमें क्या है, श्रव्यम निशायाम तो ध्रुवम अंजनम इष्यते, ये रेफरेंस है, इसको टिक कर लीजिए कहाँ से आया। औपचारिक सूत्र स्थान 5/17। फिर नीचे आ जाइए, लिखा है अंजन से लाभ के बारे में उपन्यास, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे कि क्या क्या इसमें है। नेक्स्ट पेज पे विमर्श में देखना लिखा हुआ है कि सुश्रुत ने तर्पण, पुटपाक, सेक, आशोतन और अंजन 5 क्रियाओं को स्वस्थ नेत्र के लिए रक्षार्थ और नेत्र रोगों के समनार्थ प्रयोग करने का उपदेश दिया है। तर्पणम पुटपाकस्य सेक आशोतनम अंजने। फिर इनका वर्णन किया कि इनका वर्णन सुश्रुत में भी आएगा, इसलिए आगे बढ़ेंगे सुश्रुत में। नेक्स्ट पेज पे 116 पेज पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। बाकी सब जो है अभी इस समय नहीं पढ़ सकते ना, इसमें एग्जाम का टाइम है, तो इसलिए बस वो टॉपिक पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट है। फिर धूमपान में पूछता है कि हरेड़ू का क्या क्या है, ये सब इसको केवल ऐसे टिक कर लीजिए, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, एक हरेड़ू का टिक कर लेना, सर्ज रस और यव सन्निपम। ठीक है, ये टिक कर लेना। कितने अंगुली प्रमाण का होता है, अंगूठे के समान मोटी 8 अंगुल लंबी वर्ती बनाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। धूमपान कितनी लंबी बनाई जाती है, 8 अंगुल लंबी वर्ती बनाई जाती है, अंगूठे के समान मोटी होती है। बाकी इसमें जो द्रव्य हैं वो एक बार देख लेना है। ठीक है, फिर मैं
आज इसीलिए टाइप्स में बता दिया था कौन कौन से टाइप हैं जो बताए गए थे धूमवर्ती के। प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक 3 बताए हैं इन्होंने। फिर उसके नंबरिंग 36 और 32 और 24, तो ये सब आज हमने बता दिया है। तो 7वां एपिसोड जो है उसको देख लेना, उसमें सब पता चल जाएगा कौन सा कितना टाइप्स के हैं। फिर एक लिखा हुआ है नीचे 117 नंबर पेज पे 26 श्लोक है। अपराजितादि सिरो विरेचनादि धूम, क्या क्या पड़ता है उसमें, तो इम्पॉर्टेंट है। श्वेता, मालकग्नि, हरिताल, मनशिला, अगर, तेजपत्र, गंधवर की औषधियों से विधि से निर्मित वर्ती का सिरोवेचनाथ धूमपान किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट हो गया। बाकी नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखा है धूमपान से लाभ। धूमपान से लाभ किस में लाभ होता है ये पढ़ लेंगे। इम्पॉर्टेंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। श्लोक नंबर 27, गौरवम शीर्षम शूलम पीनस अर्धाव भेदको, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर नीचे आ जाइए 29 श्लोक के नीचे लिखा हुआ है खालित्यम पिंजरत्वम च केशानाम पतनम तथा, इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर लास्ट में आ जाइए वात कफोत्मानो बलिनो ऊर्ध चतुर्थया, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो धूमपान से लाभ में पूछा जाता है गलसुंडी और उपजीविका किस में आता है, ये गलसुंडी और उपजीविका धूमपान से लाभ बताए गए हैं, ठीक है। फिर प्रायोगिक धूमपान के 8 कालों का वैज्ञानिक आधार तथा वर्णन किया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, श्लोक नंबर 33-34 में लिखा है कि प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए गए हैं। धूमपान से वात कफ का निर्हरण किया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, धूमपान से किसका निर्हरण होता है, वात कफ का। वात कफ का निर्हरण होता है धूमपान से। फिर 8 क्या क्या बताए गए हैं इसके प्रायोगिक धूमपान के 8 काल का। स्नान करने के बाद प्रयोग करना चाहिए, भोजन करने के बाद, वमन करने के बाद, छींक आने के बाद, दांतन के बाद, नस से लेने के बाद, अंजन के बाद और निद्रा से उठने के बाद। ऐसा करने से जतुर्रोग, वात कफ होने वाले रोग नहीं होते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये हो गया आपका प्रायोगिक। बाकी मैंने नंबरिंग बता दिया था, वो आप वहीं से देखेंगे, ठीक है। कौन धूम कितनी बार पीना चाहिए, नेक्स्ट पेज पे जाइए 119 पेज पे 36 श्लोक है। लिखा है धूम पीने को उपयुक्त 8 काल बताए गए हैं। 3 तथापि दिन के लिए इन कालों प्रायोगिक धूम काल केवल 2 बार, स्नेहिक धूम 1 बार और वैचनिक धूम 3 से 4 बार पीना चाहिए। तो पीएसबी क्या हो गया, 2 बार प्रायोगिक हो गया, स्नेहिक 1 बार हो गया, वैचनिक 3 या 4 बार हो गया। तो पीएसबी में लिख लेना 2, 1, 3 और 4। तो 2 बार प्रायोगिक हो गया, 1 बार स्नेहिक हो गया और 3 या 4 बार वैचनिक हो गया। तो ये आपका कितनी बार पीना चाहिए धूम। फिर सम्यक धूमपान के लक्षण इंपॉर्टेंट श्लोक याद कर लीजिए। 37 श्लोक नंबर, हृद कंठेन्द्री सशुद्धि लघुत्तम शीर्ष सम यत्रितानाम दोषाणाम सपितस लक्षणम। हृदय कंठ ज्ञानेन्द्रीय की शुद्धि, सिर का हल्का होना और जो दोष बढ़े हुए हैं उनकी शांति हो जाना ठीक ठीक धूम पीने का लक्षण है। अकाल में धूमपान तथा अति धूमपान के उपद्रव भी बताए गए हैं। क्या क्या उपद्रव हैं, बाधिर आंध्यम मुकत्तम रक्तपित्त शिरोभ्रम अकाले च अतिपीतस्य धूम कुर्या उपद्रवान। अकाल में बातें 8 कालों के अतिरिक्त काल में पिया हुआ और समय अधिक पात्र में पिया हुआ धूमपान बधिरता, वाधिर्य आंध्य मुकत्तम, बधिरता अंधापन, मूकपन, रक्तपित्त और सिर में चक्कर आना, ये उपद्रव होता है, उपद्रव करता है। ये है अकाल में धूमपान पीने से क्या उपद्रव होते हैं। अब धूमपान के अयोग्य रोगी नेक्स्ट पेज पे 120 पेज पे। अयोग्य रोगी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, श्लोक में टिक कर लीजिए तिमिर और रोहानियाम। तिमिर है 44 श्लोक में और रोहानियाम है 45 का स्टार्टिंग में। और हिंदी में रोहाड़ी, प्रमेय, मदात, शंखक, मदिरा, दूध पीने के बाद इसने ये सब अयोग्य रोगी में आता है, टिक कर लीजिए, इसको पता होना चाहिए। तिमिर और रोहानियाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसलिए बता दे रहे हैं। नासिका से धूम निकालने में हानि, क्या क्या हानि होती है, धूमलिंगम पिबिदोषा शिरोग्रहण अच्छी संश्रया, ये श्लोक टिक कर लीजिए। प्रतिमोगत आशु धूमो स्वादि चक्षुषो, तो ये हिंदी इसका देख लेना कि सिर, नाक और नेत्र दोष हो और धूम पीने योग्य पुरुष हो तो उसे नासिका से धूमपान करना चाहिए। यदि कंठगत दोष हो तो तब मुख से धूम पीना चाहिए। नासिका से धूम पीने के बाद धूम को मुख से ही निकालना चाहिए। धूम केवल मुख से लेने पर नासिका से कभी ना निकालें, क्योंकि विरुद्ध मार्ग में गया हुआ धूम नेत्रों को नष्ट करता है। तो ये यहाँ से पढ़ लेना। फिर
आ जाइए, बीमार्स में देख लेना है, लिखा है धूम की भेदों का उल्लेख नहीं किया, अन्यत्र 6 भेद माने गए हैं। क्या क्या माने गए हैं? वो धूमस्तु षड्विध प्रोक्त समनो बृहंस तथा रेचनम कासा च वामनो व्रण धूपना सुश्रुत ने भेद माने धूम पंचविधो भवती तथा प्रायोगिक स्नेहिक विरेचनिक कासक और वामक, जो हम बताए थे 5 बताए हैं भेद। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाइए श्लोक नंबर 50 में क्या लिखा है? धूम नेत्र का परिमाण क्या क्या होता है। तो विरेचनिक धूम पीने का नेत्र, नेक्स्ट पेज पे 120 पेज पे लिखा है हिंदी में। तो विरेचनिक धूम पीने का नेत्र पीने वाले व्यक्ति को अंगुली से 24 अंगुल का, स्नेहिक धूमपान के लिए 32 अंगुल का, प्रायोगिक धूमपान के लिए 1/36 अंगुल का होना चाहिए। ये आपको हमने बता दिया था आज भेद में। फिर आ जाइए 123 पेज पर नस्य से लाभ क्या क्या होता है। वर्षा, शरद और बसंत में जब आकाश में मेघ ना हो तब अणु तेल का नस्य प्रयोग करना चाहिए। मतलब वर्षा, शरद, बसंत में जब मेघ नहीं हो तब करना चाहिए, बाकी ऋतुओं में कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या लाभ होता है वो उद्रजतुगत रोगों में होता है। अर्धित, हनुस्तम, पीनस, अर्धावेदक, सिरकंप रोग में रोग शांत होते हैं इससे। निर्माण विधि कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। निर्माण विधि में आ जाइए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है? नेक्स्ट पेज पे 124 पेज पे लिखा हुआ है कि 2 लाइन छोड़ के इस क्वाथ में से प्रति बार 1/10 भाग क्वाथ लेकर तैल सिद्ध करने की विधि के अनुसार उसे 9 बार सिद्ध करें। अंत में जब 10वीं बार क्वाथ लेकर पकाने लगे तब तैल के बराबर बकरी का दूध मिलाकर पुनः पाक कर लें। तो इसमें बकरी का दूध मिलाते हैं तैल के बराबर, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ये त्रिदोष नाशक और इंद्रियों को बल देने वाला था, नीचे लिखा हुआ है। इसमें 2 तोले आड़ू तेल में भिगोकर 3 बार नस्य दें। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। उत्तम दातुओं कौन कौन से हैं? 125-73 श्लोक। करंज, कनेर, मदार, मालती, अर्जुन, असन, ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 126 पे। 126 पे क्या लिखा हुआ है? जीवा निर्लेखन का वर्णन लिखा हुआ है। दातुन की लंबाई 12 अंगुल, जीवा निर्लेखन की लंबाई 10 अंगुल बताई गई है। ये विमर्श में है, पढ़ लेना इसको। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, सदा सिर पर तैल धारण करने से लाभ, लास्ट में लिखा हुआ है। श्लोक नंबर है 82 के नीचे लिखा है, इंद्रियाणी प्रसादंती सुतक भवती च आननम, निद्रा लाभ सुखम च मूर्धतैल निवेशनाती। ये टिक कर लीजिए, ये आता है कहाँ से आया हुआ है। फिर आपको हम बता देते हैं कि गंडूस के बारे में। गंडूस और कवल सबके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? सुश्रुत ने अलग भेद बताया है और वाग्भट सारंगधर ने अलग भेद बताया हुआ है। कवल और गंडूस के 4 भेद है। क्या क्या हैं? सुश्रुत ने बताया स्नेहिक, प्रसादन, शोधन और रोपण। स्नेहिक वातज होता है, प्रसादन पित्तज होता है, शोधन कफज होता है, रोपण मुखगतव्रण होता है। ये नोट कर लेंगे। और वाग्भट ने क्या बताया? वाग्भट और सारंगधर ने बताया है स्नेहिक, समन, शोधन, रोपण। गंडूस क्या होता है? असंचारी द्रव्य। कवल क्या होता है? संचारी कल्क। चूर्ण की मात्रा आधा तोला गंडूस में और 1 तोला होती है कवल में। इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दे रहा हूँ, नोट कर लेना। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 128 पेज पे। सदा कान में डालने वाले तैल से लाभ लिखा है कि मन्यानुसंग्रह, बाधेर्य, कर्ण, तर्पणा। ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेंगे। शरीर में तैल मर्दन की प्रशंसा, प्रशांत मारुतम बाधम, क्लेश व्यायाम, असंगम। तो ये शरीर में तैल मर्दन की प्रशंसा 86 श्लोक लास्ट में टिक कर लेना है। फिर आ जाते हैं हम लोग पैरों में तैल मर्दन से लाभ 91 श्लोक में लिखा है दृष्टि प्रसादन लभते। तैल मर्दन करने से क्या होता है? दृष्टि का प्रसादन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि तैल मर्दन से क्या लाभ होता है? दृष्टि प्रसादन। सुश्रुत ने चक्षुष्य पादाभ्यंग बताया है। जो छत्र धारण है, शीतल जल से सिर से ज्ञान बताया है। चरक ने चप्पल को चक्षु से बताया है। तो इसलिए याद करना है कि सुश्रुत ने चक्षु से किसको बताया? पादाभ्यंग को। और चरक ने किसको बताया है? चप्पल को। और
दृष्टि प्रसादन किसने बताया है? चरक ने बताया है, पैरों में तैल मर्दन करने से। अब पाद प्रक्षालन से क्या बताया है? सुश्रुत ने बताया पाद प्रक्षालन से चक्षु प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन से चक्षु प्रक्षालन होता है, मतलब पैर धोने से आँख साफ होती है, ऐसा सुश्रुत ने बताया है। शरीर मार्जन से लाभ, श्लोक नंबर 93 लिखा है दौर्गंध्यम गौरवम तंद्रा कंडुमल अरोचकम। इंपॉर्टेंट है, दौर्गंध्यम गौरवम तंद्रा कंडुमल अरोचकम। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 130 पेज पे स्नान का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नान से लाभ, पवित्रम दृश्यम आयुष्यम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नान ओजस्कर परम। इंपॉर्टेंट है। स्नान के बाद प्रायोगिक और वैरचनिक धूमपान का निर्देश है, दोनों धूमपान का निर्देश है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, विमर्श में लिखा हुआ है, विमर्श से थोड़ा देख लेना क्या क्या है। लिखा है कि निद्रा दाश्रम हर, 4 लाइन छोड़ के, निद्रा दाश्रम हर श्वेत कंडु त्रिशापहम हृदय मलहर श्रेष्ठ सर्वेंद्री विशोधनम। फिर आ जाइए स्वस्थ वस्त्रों के धारण से लाभ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जो इंपॉर्टेंट है टिक करते जाइए। काम्यम यशस्य आयुष्यम मल लक्ष्मीग्न प्रहसनम श्रीमद पार्षदम सस्तन निर्मला अम्बधारणम। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, कह रहा है कि स्वस्थ वस्त्रों के धारण से लाभ क्या है? निर्मल वस्त्रों के धारण करने से शरीर में सुंदरता एवं यश और आयु की वृद्धि होती है, शरीर की अशोभा दूर होती है और मन में हर्ष उत्पन्न होता है। नेक्स्ट श्लोक है 96 श्लोक में क्या लिखा हुआ है? वृश्यम सौगंध्यम आयुष्यम काम्यम पुष्टि बलप्रदम। स्नान करने के बाद केसर आदि सुगंधित द्रव्य से युक्त चंदन लगाने, सुगंधित पुष्पमालाओं का धारण करने से शरीर में वृषता आती है, सुगंध बढ़ती है। फिर रत्न और आभूषण धारण करने से लाभ में श्लोक में देखना क्या गया? श्रीमध्य प्रसूदनम, ये रत्न धारण करने से हर्षण काम्य ओजस्य रत्नभार धारणम। ये इंपॉर्टेंट है, रत्न आभूषण धारण करने से। विमर्श में लिखा है सुश्रुत ने रत्न धारण करने से लाभ इस प्रकार बताएंगे, रक्षोग्नम अच्छंस्य ओजस्य सौभाग्य करम उत्तमम सोमना अंबर रत्नानाम धारणम प्रीति वर्धनम। फिर नेक्स्ट पेज पे 131 पेज पे लिखा हुआ है कि मेध्यम पवित्र आयुष्य मल लक्ष्मी कलिनाशनम पाद्यो मल गात्राणाम शौचाधनम अविष्णम। पैर और मल मार्ग शुद्धि से लाभ क्या क्या होते हैं? मेध्य होता है, पवित्र आयुष्य मल लक्ष्मी कलिनाशनम, करेक्ट, पैलों और मल मार्ग को शुद्ध करने से धारण शक्ति बढ़ती है, शरीर में पवित्रता आती है, आयु की वृद्धि होती है, अलक्ष्मी माने दरिद्रता दूर होती है, कली माने रोगों का नाश होता है। फिर क्षौर कर्म से लाभ, पौष्टिकम वृश्य आयुषम शुचि रूप विराजनाम केश शमसु खादिनाम कल्पनम सब प्रसादनम। 99 श्लोक है, कह रहा है कि सिर के बाल, दाढ़ी के बाल और नख आदि काटने से प्रसादन कर शरीर की पुष्ट होता है, कामोदिक होती है, आयु के लिए हितकर होता है, पवित्रता को उत्पन्न करने वाला, स्वरूप को निखारने वाला होता है। जूते या खड़ाऊ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 100, इधर सारा इंपॉर्टेंट है पूरा हर श्लोक। 100 श्लोक क्या है? चक्षुष्य, जूते और खड़ा पहने क्या होता है? चक्षुष्य। पादत्र धारण से क्या होता है? चक्षुष्य स्पर्शरहित पाद्योर सहनम बल्यम पराक्रम सुखम वृश्यम पादरत्र धारणम। फिर छाता धारण करने से क्या लाभ होता है? इति प्रसन्नम बल्य गुप्त आवरण संकरम। ये इंपॉर्टेंट है, छाता गणने से भावी रोगों की शांति होती है, बल बढ़ता है और गुप्त माने प्रेत पिशाच और आदि से रक्षा होती है। नेक्स्ट पेज पे 132 पेज पे क्या है? अस्खल स प्रतिष्ठानम शत्रुणाचल निशोधनम अवष्टनम आयुषम भयग्न दंड धारणम। 102 श्लोक क्या है? दंड धारण करने से लाभ। अस्खलत स प्रति क्या नाम श्लोक याद करना है, इसमें श्लोक देख लेना, अंडरलाइन कर लेना क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अवष्टवनम आयुष्यम भयग्नम, ये इंपॉर्टेंट है। अस्खलत स प्रतिष्ठान शत्रुणाचल निशोधनम। फिर दैनिक कृत्य का एक श्लोक है 103, नगरी नगर से रथस्य रथीय था स्वशरीर से मेधावी कृष्ण वितो भवत। यह रेफरेंस है, दैनिक कृत्य के लिए बताया गया क्या कर, जिस प्रकार नगर की रक्षा करने में तथा रथी रथ की रक्षा में सदा सावधान रहता है, वैसे बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर की क्रियाएं उत्पन्न करने में सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का तस्याशीति अध्याय मात्राशीति अध्याय ख़त्म हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे तस्याशीति अध्याय, 6वां अध्याय। तो सब लोग पढ़िए अच्छे से, तस्याशीति अध्याय पढ़ेंगे इसके बाद।